अस्सलामुअलैकुम, मेरी नाम दरख्सा है। मैं इस नाटक में बेटी का रोल निभाने जा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरी नाम आसमीन है। मैं इस नाटक में मम्मी की रोल निभाने जा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फिजा है। मैं इस नाटक में पापा का रोल निभाने जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरी नाम है ईदी। इस नाटक में मैं मैडम का रोल निभाने जा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फरहान रजा है। मैं इस नाटक में भाई का रोल निभाने जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसीना है। मैं इस नाटक में दादी का रोल निभाने जा रही हूँ। अरे मुझे तो ये सवाल समझ में ही नहीं आ रहा है। मम्मी से जाकर पूछती हूँ। मम्मी मुझे सवाल समझा दो। मम्मी मुझे सवाल समझा दो। थी बेटी, मुझे सवाल समझा दो। बेटी मैं अभी फोन में बिजी हूँ, तुम अपने पापा से जाकर पूछ लो। प्लीज मम्मी। समझ नहीं आता है, अपने पापा से जाकर पूछ लो। प्लीज मम्मी। एक थप्पड़ मारूंगी खींचकर, समझना नहीं आता है। अपने पापा से जाकर पूछ लो, मम्मी की बात नहीं मानती हो। मम्मी तो फोन में इतनी बिजी है कि किसी की बात भी नहीं सुनती। पापा से जाकर पूछती हूँ। पापा मुझे सवाल समझा दो। पापा मुझे सवाल समझा दो। क्या बोल रही हो बेटी? मुझे सवाल समझा दो। स्कूल में मैम ने नहीं समझाया था आपको? समझाया था। तुम्हारा ध्यान किधर था? प्लीज पापा समझा दो। बेटी मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, आपकी टीचर आती होंगी, उनसे समझ लेना। जब तक गणित की टीचर आ रही है तब तक फोन चला लेती हूँ। अरे मैम आ गई, फोन छुपा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून होता है। चलो बैठो, आप अपने गणित की बुक निकाल लो। कल मैंने तुम्हें सवाल हल करने के लिए दिया था। मैम पहले सवाल समझा दो। ठीक है, ये कल तुम्हें ये सवाल समझाया तो था। मैम फिर से समझा दो। ठीक है, ये सूत्र तुमने सही से याद नहीं किया। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, फिर तुम्हें याद हो जाएगा। ओके मैम। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारे, तुमसे एक फॉर्मूला भी याद नहीं रहता है। तुम इसे रिपीट करो, फिर तुम्हें याद हो जाएगा। ओके मैम। जब तक तुम इसे याद करो मैं भी आती हूँ। मैम तो पता नहीं है स्क्वायर बी स्क्वायर क्या क्या बड़बड़ा जाती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तब तक मैं फोन चला लेती हूँ। अच्छा, मम्मी भी फोन चला रही है। ओहो, पापा भी इंस्टाग्राम चला रही है। अच्छा, दीदी भी स्नैपचैट चला रही है। मैं इसकी शिकायत दादी से करता हूँ। दादी दादी। क्या हुआ बेटा? बेटी पल्ला, फोन तुम्हारा काम नहीं आएगी। मैं भी मम्मी के पास जाकर फोन में गेम खेलता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो गया। चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाती हूँ। दादी तो पता नहीं पढ़ लो करती रहती है। बेटा हल कर लिए? मैम मम्मी और पापा फोन में चैटिंग कर रहे हैं। ओ, तभी मैं सोचूं तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। तुम्हारे अभी तक समझ में नहीं आया। ये सवाल मैंने 4 बार समझा चुकी। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से जाकर शिकायत करती हूँ। मैम मम्मी पापा से शिकायत मत करना। नहीं, तुम्हारा ध्यान सिर्फ फोन में है। मैं जा रही हूँ पापा से शिकायत करने। मैम नहीं, प्लीज। बोला ना, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। आप अपने बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपकी सैलरी भी तो मैंने बढ़ा दी है। आप हमें
आप हमेशा मेरी सेलिब्रिटी बनाते हो, आपको पता भी है, आपको तो ध्यान भी नहीं है आपकी बच्ची क्या कर रही है, क्या ये कहाँ ध्यान है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है, केवल फ़ोन चलाती रहती है। ऐसा थोड़े ना होता है, उसको मेरे साथ दो, केवल मेरी नहीं आप लोगों की भी ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा मैडम ने, अपने पूरे दिन फ़ोन चलाती रहती है, मम्मी की देखकर तो बेटी भी सीख। सॉरी मैम, आगे से ये गलती। तभी तो माना कि फ़ोन ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं कि बच्चों की शिक्षा और ध्यान भी ना जाए। सॉरी मैम, आगे से ये गलती नहीं होगी, हम अपने बच्चे को घर पर पढ़ाया करेंगे। इस नाटक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आजकल के सभी घरों में फ़ोन मिलती रहती है, जो कि बच्चों की पढ़ाई नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है। जब तक बच्चों की पढ़ाई पूरी ना हो जाए तब तक उसे मोबाइल ना दें और जितना हो सके उनके साथ समय बिताए ताकि वह पढ़ाई में आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।